सोसाइटियों में खाद की कमी, बीज की कमी और अभी से किसान के माथे पर चिंता की लकीर। अभी जो मानसून, प्री मानसून जो बारिश हुई है, हालांकि विभाग के द्वारा ये कहा गया कि मानसून है, लेकिन हम सब किसान लोग जो अनुभवी किसान हैं जानते हैं कि प्री मानसून है और अभी जुताई का काम खेतों में चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सोसाइटियों में खाद और बीज दोनों की बेहद कमी और सरकार इस मामले में रूस और यूक्रेन के युद्ध को जिम्मेदार ठहरा रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 साल से ऊपर हो गया। जब हम लोग सरकार में थे उस समय भी युद्ध चल रहा था, लेकिन डीएपी की कोई कमी नहीं आने दिया था। पहले से ही हम लोग डबल लाख में ला के हम लोग रख दिए थे, तो खाद की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ सरकार जनवरी महीने में ये निर्णय ले लिया था कि 35 लाख मीट्रिक टन धान नीलामी करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार, और निर्णय जनवरी का है और एग्जीक्यूट किए अभी मई जून में। ये मई जून का महीना है, ये है कि गर्मी फसल में जो धान लेते हैं वो बाजार में आ जाता है। मंडी अभी बंद है, राइस मिलर सीधे खरीदी कर रहे हैं और धान पिछले साल 2200-2300 रुपये कुंटल में जो बेचे थे गर्मी फसल का धान, अभी 1500-1600 रुपये कुंटल में धान बेचने के लिए किसान बाध्य हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यदि जनवरी महीने में आपने नीलामी का फैसला कर लिया था, फरवरी मार्च में बीज दिए होते, तो राइस मिलर पे लोड नहीं रहता। जगह की भी कमी, पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है राइस मिलर को। क्या धान वो सरकार से खरीदे चाहे किसान से खरीदे, ऐसा तो राइस मिलर को देना पड़ेगा। और इस कारण से अभी जब मई महीने में किसान सरकार ने धान बेचा तो फिर उनके पास सरप्लस हो गया है और किसान मजबूरन 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा सहना पड़ रहा है। ये सरकार के अदूरदर्शिता के कारण से। तीसरा मुद्दा, अभी पेयजल के संकट से इस साल पूरा सब लोग जूझे हैं। नल जल योजना कहीं पर भी संचालित नहीं है, टंकी खड़ा हो गया है, पाइपलाइन बीज गया है, तो कहीं पे नल का टोटी लग गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पहले तो शहरों में टैंकर चलने की बात सुने थे, अब तो ग्राम पंचायतों में टैंकर चलेगा। विद्युत कटौती मनमाने, स्मार्ट मीटर लग गया है, तो अभी उसकी बिलिंग तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़ने की पूरी संभावना। और दूसरा, सरकार अभी फिर बिजली बिल बढ़ाने के, बहुत जल्दी बिजली बिल भी बढ़ेगा, तो किसानों को, घरेलू उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अब चूँकि शिक्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है और उसके पहले युक्तिकरण के नाम से जो शिक्षकों को अतिशेष बताकर दुरुस्त स्कूलों में भेजने की कार्रवाई सभी जिलों में हो रहा है। और उसके कारण से जिला मुख्यालय में, चाहे कलेक्टर के ऑफिस हो, चाहे डीओ का ऑफिस हो, इतनी भीड़ शिक्षकों के और उनके परिवार वालों के कि कई जिलों में तो पुलिस बल बुलाना पड़ा है। और जो जिनका तनख्वाह वहाँ से निकल रहा है, तो पहले से पदस्थ हैं, उसको अतिशेष बताया जा रहा है। जिनके पेमेंट ही उस स्कूल से नहीं निकल रहा है, उसको वहाँ रख रहे हैं। तो इस कारण से असंतोष बढ़ रहा है। आखिर सरकार ने कहा था हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और अभी जितनी भी कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है वो स्कूल बंद कर दें। जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है वो 10,000 स्कूल, पहले भी रमन सिंह जी के कार्यकाल में 3,000 स्कूल बंद हुए थे, अभी ये लोग 10,000 स्कूल बंद कर रहे हैं।